अब पार्ट सेकंड में हम महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, जो अकबर के बीच नहीं वैसे मान सिंह और असफ खान जो अपॉइंट किए थे अकबर ने, उनके बीच जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसके बारे में हम बताएंगे। और तो स्टार्ट कर लेते हैं कि सबसे पहले जो थे अकबर ने मान सिंह को कमांडर और असफ खान, मेहतर खान और दूसरे बहुत सारे दूसरे बहुत सारे लोग थे उनको जो मान सिंह था उसके साथ के लिए उनको अपॉइंट किया था। वैसे जो मान सिंह थे वही जो सेना थी पूरी उसको लीड कर रहे थे, उसके लीड फैक्टर वही थे, ठीक है। कमांडर इन चीफ वही थे मान सिंह। अब मान सिंह, असफ खान, मियत्तर खान, ये हमारे पास, और उनकी सेना बहुत सारी जो भी अलग अलग दूसरे लोग थे। अभी इतना ही जानने के लिए हम इतना ही सफिशिएंट है कि हाँ असफ खान, मियत्तर खान, मान सिंह ये हमारे साथ अकबर के साथ थे मतलब, ठीक है। अब अकबर के साथ है और ये चित्तौड़ के लिए रवाना है, ठीक है। अब तो सबसे पहले लगातार तो सफ़र कर नहीं पाता था उस टाइम, तो ये सारी फैसिलिटी होती नहीं थी ट्रांसपोर्टेशन की, तो पैदल यात्रा, रथ यात्रा ऐसे ही करते थे। तो मंदलगढ़ पहुँचे, सबसे पहले उन्होंने अपना कैंप मंदलगढ़ पहुँच के लगाया, ठीक है। कब लगाया? अप्रैल 3, 1576। अप्रैल 3 और 1576 को उन्होंने अपना पहला कैंप लगाया, ठीक है, मंदलगढ़ में। उसके बाद जो है उन्होंने अपना दूसरा कैंप लगाया मुलेला में। मुलेला कहाँ पर है हमारे पास? खमनौर की पहाड़ियों में, नाथ द्वारा के पास। और उन्होंने कब लगाया कैंप? जून में लगाया 1576 को, ठीक है। जून 1576 में उन्होंने अपना ये वाला कैंप लगाया, ठीक है। अभी हो गया हमारे पास। अब उसके बाद हम देखते हैं महाराणा प्रताप की सेना। महाराणा प्रताप की सेना में क्या थे? महाराणा प्रताप तो चीफ हेड थे ही थे हमारे पास, और उनकी सोल्जर्स, दूसरे सोल्जर्स जो भी थे, ठीक है। और हकीम खान आधे जो सोल्जर्स थे मतलब उन्होंने डिवाइड की हुई थी सेना को, कुछ हकीम खान सुर की लीडरशिप में थे और कुछ दूसरे योद्धा जो भी थे, ठीक है, एफिशिएंट जो भी सोल्जर्स थे उनके हैं अंडर दूसरी जो सेना के पार्ट थे उन्होंने किए हुए थे, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने अपना कैंप, उनको पता चल गया जैसे ही अब ये मौलेला पहुंचे है अकबर की सेना, ठीक है, इन्होंने कैंप लगाया अपना जून में, तो इनको भी पता चल गया कि हाँ ठीक है अब इन्होंने लगाया है तो अब सेना युद्ध तो करना ही पड़ेगा। अब महाराणा प्रताप घर पे तो बैठ नहीं सकते थे और घर पे बैठ के उनकी अधीनता तो स्वीकार कर नहीं सकते थे अकबर की, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है अब हम हल्दी घाटी का युद्ध करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने हल्दी घाटी में अपना कैंप लगाया, इन्होंने मालेगांव में लगाया इन्होंने हल्दी घाटी। अब हल्दी घाटी कहाँ पर है? घुगुंदा पहाड़ी जो है, घुगुंदा की ये पहाड़ी मान लो, घुगुंदा पहाड़ी है, और ये है खमनौर की पहाड़ी। ये खमनौर की पहाड़ी अकबर ने लगा दिया घुगुंदा, लेकिन जो थे इन्होंने लगाया था हमारे पास इसकी पहाड़ी और ये घुगुंदा और खमनौर की पहाड़ी। खमनौर ये है, यहाँ पर अकबर की सेना ने लगाया हुआ है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में लगाया हुआ है मेवाड़ की सेना ने, ठीक है, महाराणा प्रताप की सेना ने लगाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इधर लगाया हुआ है खमनौर हिल पे, खमनौर हिल्स है, और ये है हमारे पास गोगुंदा की पहाड़ी, ठीक है। यहाँ पर लगाया हुआ है अकबर की सेना ने और उसके इन दोनों के बीच में लगाया मेवाड़ की सेना ने, और मेवाड़ की सेना ने, और इस जगह का नाम था हल्दी घाटी, ठीक है। अब हल्दी घाटी थी वो बहुत पतली सी घाटी थी, वहाँ पर मतलब एक जना, ठीक है, 1 पर्सन एट अ टाइम, एक जना एक समय में जा सकता था। तो इसलिए कम सेना होने के बावजूद भी जो महाराणा प्रताप की सेना थी वो उस बैटल को करने में मतलब जीतने में समर्थ या थी, हाँ ठीक है, कि हाँ जीत सकते हैं हम, तो इतनी कैपेबिलिटी थी। तो इसलिए उन्होंने हल्दी घाटी को ही चुना, दूसरी जगह को नहीं चुना, क्योंकि उनको पता था कि हाँ हमारे पास सेना कम है और अकबर की सेना बहुत ज़्यादा है, तो फिर अब हम क्या करें? हमारी सेना कम है, अकबर की सेना ज़्यादा है, तो उनको कुछ तरकीब निकाल के तो उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर और हल्दी घाटी को चुना। गोरिल्ला वॉरफेयर जिसमें छुप छुप के मारते, तो हल्दी घाटी में छुप गए उनकी सैनिक, और सो जानते भी थे हल्दी घाटी को, अकबर की तो सेना जानती नहीं थी उन पहाड़ियों में थी, ठीक है, उनकी नेटिव प्लेस थी महाराणा प्रताप की, तो वो जानती थी, तो इसलिए वो वहाँ पर बैटल करना उन्होंने चुना। अब जो है हल्दी घाटी थी, जो बैटल फील्ड थी, युद्ध स्थान था, क्या था? हल्दी घाटी था। और बैटल कब स्टार्ट हुआ? 18 जून को हुआ 1576 में, मॉर्निंग में ये शंख बजा और बैटल स्टार्ट हो गया दोनों के बीच में।
पहला जो फेज था, 2 फेज में हुआ था। पहले फेज में हमारे पास महाराणा प्रताप सक्सेसफुल है, महाराणा प्रताप की सेना को हम कह सकते हैं सक्सेसफुल रही पहले फेज में। सबसे पहले क्या हुआ कि हाँ, राणा राणा प्रसाद और पूना, ये दो जो हाथी थे, उनका गज मुक्त और गजराज, ये दो हमारे पास थे, अकबर की सेना के हमारे पास हाथी थे। इन दोनों के भी इन चारों के बीच में हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, राणा राम प्रसाद जो थे वो थे, वो थोड़े घायल हो गए थे। फिर अकबर की सेना ने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। फिर उसका अकबर की सेना ने उसका नाम क्या रख दिया था, पीर प्रसाद। पहले क्या था उसका नाम, राम प्रसाद। फिर अकबर की सेना में जाने के बाद क्या हुआ, पीर प्रसाद, ठीक है। और इस जो फर्स्ट फेज में था, हकीम खान सुर थे, इनकी लीडरशिप में जो सेना थी, ठीक है, इनकी जो लीडरशिप में सेना थी वो सक्सेसफुल रही। और महाराणा प्रताप की तो प्रतापी थे, उनकी तो सेना सक्सेसफुल रही उनके प्रताप से। और उसके बाद जो मिहत्तर खान थे, मतलब मिहत्तर खान जो थे ना, वो थे जो भी मतलब वो भी सेना के कुछ पार्ट था उसके थे, ठीक है, सेना नायक थे, ठीक है। तो कुछ पार्ट के, पूरे पार्ट के कौन थे, मान सिंह थे। फिर डिवाइड किया हुआ था आगे, ठीक है। तो मेहत्तर खान की लीडरशिप में जो थे वो सब भागने लगे, सेना वगैरह इधर उधर भागने लगे। तो फिर मेहत्तर खान ने सोचा कि अगर ये भाग रही है तो हम जीतेंगे कैसे। तो उसने एक प्लान बनाया, उसने सब सेना वालों को बोला कि नहीं, अकबर खुद अपनी सेना के साथ आ रहे हैं। तो इससे उनमें क्या हुआ, कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि नहीं नहीं, अब अकबर की सेना आ रही है तो हम तो जीतेंगे पक्का है। फिर वो सब एकजुट हुए और एकजुट होकर फिर सेकंड फेज में उन्होंने सबने आक्रमण करना स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ, आक्रमण करना स्टार्ट किया, वापस स्टार्ट हो गया हमारे पास बैटल। वापस स्टार्ट होने के बाद जब बैटल स्टार्ट हुआ तो उसमें जो महाराणा प्रताप थे, उन्होंने मान सिंह को देखा। मान सिंह ये मर्दाना नाम के हाथी पर बैठा था, मान सिंह मर्दाना नाम, और उनको गुस्सा आया हुआ था प्रताप को कि ये राजपूत होकर भी ये हमारे राजस्थान मेवाड़ मातृभूमि के साथ ही ये दगा कर रहा है, ठीक है। मतलब ये उसको ही जो उसका दुश्मन है उसका साथ दे रहा और अपने मातृभूमि का साथ नहीं दे रहा। तो इस बात पे गुस्सा आता है, ठीक है। वो अकबर से ज़्यादा तो मान सिंह पे गुस्सा आते हैं कि ये तो अपने राजस्थान का है और मेवाड़ का है और अपनी मातृभूमि के खिलाफ ही ये युद्ध कर रहा है, ठीक है। तो फिर मान सिंह की जैसी पर्थी देखी, पर्थी तो नहीं, वैसे मान सिंह को ही देखा था। मान सिंह को जैसे ही देखा, वो मर्दाना हाथी पर बैठे थे, तो फिर अकबर अपने भाला, वो 210 किलो या उससे ज़्यादा ही था उनका, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है कितने किलो का वो पूरा उनका शरीर पे सब वो तलवार और ढाल, वो सब वेट पूरा कितना था वो पता नहीं है, 210 के ऊपर ही था वैसे। इतना सब लेकर उनका भाला इतना तेज उन्होंने मान सिंह जो के ऊपर जो छतरी बनी हुई थी, मान सिंह छतरी के नीचे बैठा हुआ था, ठीक है। वो हाथी के ऊपर छतरी बनी हुई थी, उसके अंदर बैठा हुआ था और उसके आगे जो था वो हाथी को चलाने वाला था, ठीक है। हाथी को चलाने वाला था। और क्या हुआ फिर, जो प्रताप थे उन्होंने उस हाथी के महाराणा प्रताप तो चेतक के ऊपर बैठे थे और चेतक उनके जो भी था उनके इशारे को समझ गया। और फिर वो जो मर्दाना हाथी था उस पर पैर रखा चेतक ने, और चेतक ने पैर रखा और महाराणा प्रताप ने एक सीवियर ब्लो, बहुत तेज भाले को मारा, ठीक है, मान सिंह के उधर, ठीक है, मान सिंह के ऊपर मारा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मान सिंह के उधर आगे उसका जो हाथी चलाने वाला था, ठीक है, हाथी चलाने वाला था वो बैठा था। तो जो मान सिंह था वो तो बच गया और जो हाथी चला रहा था वो मर गया। और लेकिन इसमें एक और चीज़ हुई थी, हाथी के जो सूंड थी, हाथी की जो सूंड थी ना, उसके आगे एक डैगर रखा हुआ था। वो कटारी रखी हुई थी, ठीक है, पॉइजनस डैगर रखा हुआ था, ठीक है, कटारी रखी हुई थी। तो उससे क्या हुआ कि जो चेतक का लेग था, चेतक का जो पैर था वो वाउंड हो गया, वाउंड मतलब जख्मी हो गया। और फिर लेकिन तो भी चेतक ने, जो प्रताप थे, उनको बलीचा विलेज जो था उसकी, उसमें एक गड्ढा था, उसको पार करा के और उन सेना से सबसे दूर करके उनको बचा दिया चेतक ने, अपनी जीवन की अंतिम सांस तक उसको बचाया। और जब वैसे
इससे पहले बलीचा को पार कराने से पहले एक जैसे ही वो पॉइजनस डैगर उसको लगाता है चेतक को, तो सब सेना ने उसको घेर लिया था, सब सेना पूरी सेना ने उसको घेर लिया था, ठीक है। प्रताप को चारों ओर से सेना ने घेर लिया था, फिर इधर इधर पूरा घेर लिया था। लेकिन तब झाला मान सिंह आए। कौन है? झाला मान सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, झाला मान सिंह है। झाला मान सिंह ने प्रताप से कहा कि ये जो राज चिन्ह है वो मेरे को दे दो, और आप इस चेतक की इस स्थिति को देख के आप दूसरी जगह चला जाओ और मैं इन सबको देख लूँगा, ठीक है। और जैसे ही प्रताप ने अपना राज चिन्ह झालामान सिंह को दिया, तो झालामान सिंह के ऊपर बहुत हज़ारों तलवारें आई और फिर वो उसी समय वीर गति को प्राप्त हो गया। फिर चेतक प्रताप को लेकर बलीचा की जो बलीचा गए, लेकिन बलीचा में जो एक गड्ढा था उसको पार करवाया। उसको पार करते वक्त चेतक की मृत्यु हो गई। चेतक की मृत्यु हुई तो जो प्रताप थे वो रोने लगे। प्रताप जो कभी नहीं रोए, वो उस समय बहुत तेज़ रोने लगे। उस समय उनके भाई शक्ति सिंह जो उनसे बहुत लड़ाई करते थे और उनको छोड़ के भाग भी गए थे वैसे, तो शक्ति सिंह वापस आए और उन्होंने बोला कि नहीं भाई, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और अंत समय तक मैं मुगलों के साथ लड़ूंगा। अब मैं आपके वापस से सेना में आना चाहता हूँ, तो आप मेरे को कृपया करके मेरे को अपनी सेना में लीजिए। तो फिर प्रताप तो थे बहुत महान थे, उन्होंने शक्ति सिंह को फिर से अपनी सेना में ले लिया। उसके बाद अब जो बैटल था उसमें अकबर फेल हो गया। इसके भी 3 रीज़न थे, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास बैटल इधर तक ख़त्म हो गया क्योंकि प्रताप अब भाग गए थे, ठीक है। अब प्रताप भाग गए थे और अब क्या किससे लड़ाई करेंगे अकबर की सेना, ठीक है। अब अकबर फेल क्यों हुआ, इसमें 3 रीज़न थे हमारे पास। अकबर इसलिए सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि वो चाहता था कि प्रताप को वो जो है युद्ध में बंदी बना ले, या युद्ध में उसको बंदी बना ले, या उसको युद्ध में मार दे, या उसको अपने जो है दरबार में पेश किया जाए, ठीक है। अकबर ये चाहता था, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि प्रताप तो भाग गए थे। प्रताप अपने चेतक जहाँ वो उसकी डेथ हो गई थी उसके बाद वो आगे चले गए थे, ठीक है। फिर जंगलों में रहने लगे थे, तो इसलिए अकबर इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा रीज़न आता है, अकबर ने मान सिंह और असफ खान की जो ड्योरी थी, मतलब उनको जो भी दान दिया जाता था, ग्रांट्स में जो भी चीज़ें दी जाती थी, पैसे दिए जाते थे, जागीरें दी जाती थी, वो सब कैंसिल कर दी। अब अगर वो बैटल जीतते मान सिंह और असफ खान अगर बैटल जीतता हमारे पास, तो वो उनको लड्डू खिलाता, ये सब करता। लेकिन अभी वो हारे हैं, इसलिए तो वो अकबर गुस्सा हुआ और उनकी ड्योरी को कैंसिल कर दिया। अगर वो फेल नहीं होता तो वो क्यों करता। और अकबर जो था वो मेवाड़ के कैपिटल को अपने अंडर करना चाहता था, उसको कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन अकबर ने कैपिटल को कंट्रोल किया था, ठीक है। लेकिन प्रताप ने तो कैपिटल को चेंज कर लिया था, प्रताप ने अवरगढ़ को अपना कैपिटल बना लिया था। तो कैसे कह सकते हैं हम कि अकबर जीता। तो ये 3 रीज़न थे हमारे पास जिसके कारण ये हम प्रूव कर दिया कि हाँ अकबर फेल हो गया था। तो इस सीक्वेंस में पूरा था हमारे पास हल्दी घाटी का युद्ध। I hope you understood it very cautiously और आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को आगे और शेयर करना। अब थोड़ा सा और है बस कि आगे दीवर के बैटल ऑफ दीवर वो हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। ये हल्दी घाटी का पूरा हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिले, ठीक है। नॉलेज को एक जगह तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उसको फैलाना चाहिए, क्योंकि जितना फैलाते हैं हम उतना ही हमें जो है वो ज्ञान नॉलेज प्राप्त होते हैं। तो इसलिए मैं ये फ्री एजुकेशन सबके पास पहुंचाना चाहता हूं, तो आप भी इसमें मेरी मदद करना, ठीक है। थैंक यू अगेन।